नमस्कार साथियों, मैं सुभाष शर्मा। समय चक्र के लिए समय इसलिए नाम दिया है कि जो आज समय आया है पूरे विश्व पर, पूरा विश्व इस समय से इस तरह से जूझ रहा है कोरोना के रूप में। कोरोना एक महामारी, ऐसी कई महामारियां 100 वर्ष पूर्व भी आई थी, फिर उसके 100 वर्ष पूर्व भी आई थी, फिर उसके 100 वर्ष पूर्व भी आई थी। हमारे पूर्वज बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि वो 1720, 1820, 1920 और आज 2020 में कोरोना के रूप में, और वो महामारियां अन्य नामों के रूप में रही होंगी। लेकिन आज की समस्या इतनी गंभीर है जो हमारे और आपके सबके समक्ष है, जिसमें पूरा विश्व परेशान है। लाखों करोड़ों लोग बीमार हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है दिनादिन। हमारे देश की मृत्यु दर भी और बीमारी की दर भी बढ़ रही है, जिसका कारण सीधा आज की रूपरेखा में देखा जाए तो जो मालिक होता है उसी के ऊपर पूरा आक्षेप जाता है। और क्यों न जाना चाहिए, जाना भी चाहिए, क्योंकि साथ में ये देखा गया है कि जब मालिक किसी काम को करेगा और घर में रहने वाला व्यक्ति यदि उसको मना करेगा, तो यदि मालिक को दिखाई दे कि ये गलत चीज़ पर मना कर रहा है तो मान लेना चाहिए, और अच्छी चीज़ पर मना कर रहा है तो उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी हमारे सारे प्रदेशों के विशेषाधिकार केंद्र सरकार ने छीन के रख लिए हैं, और आज राजनीतिक तौर पर केंद्र सरकार कहती है कि फला प्रदेश हमको ट्रेन चलने की अनुमति नहीं दे रहा है। फला प्रदेश ने बस भेजी, फला पार्टी ने बस भेजी, लेकिन उन्होंने उस प्रदेश के नेताओं ने ये नहीं कहा, चिट्ठी लिख के नहीं भेजी कि साहब ये हमारी बसें चलवा लीजिए। शर्म करो सरकार। आखिर ये सारी समस्याएं आप ही के समक्ष क्यों आती हैं? आप मालिक हो देश के, इस देश को आपको चलाना है। आप किस तरह से चलाना चाहते हो? आज आप ये कहिए कि हम नाकाम हो चुके हैं, इस समस्या से जूझने में हम नाकाम हो चुके हैं, हम उस समस्या का निराकरण कर ही नहीं सकते। आक्षेप लगाना, नेताओं के बार बार बयान बदलना, अधिकारियों के बार बार बयान बदलना, इस देश का गरीब मजदूर जो सड़क पर है, उस गरीब मजदूर ने आपको दिल्ली में बिठाया है 303 सीट देकर। वही मजदूर, जिस मजदूर को लेकर आपने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति मुझे हवाई जहाज में बैठा देखना चाहता हूं मैं। क्या यही वो समय है? क्या वो यही दूरदर्शी सोच है? क्या आपने ऐसी अनुमति कभी प्रदेशों से मांगी थी किसी अन्य कारण को लेकर? क्या लॉकडाउन जब किया था तब किसी प्रदेश से आपने कहा था कि मैं आपके प्रदेश में लॉकडाउन करना चाहता हूं, आप अनुमति देंगे? नहीं ना। तो आज बस चलवाने के लिए, ट्रेन चलवाने के लिए, मजदूरों को लाने के लिए आपकी ये कैसी सोच है? क्यों चाहते हैं आप कि कांग्रेस का दामन थामे, कि शिवसेना का दामन थामे, कि कहीं और किसी का दामन थामे? आप मुखिया हैं, आपके एक आदेश पर पूरा देश थाली और ताली बजाने के लिए तैयार हो गया। आपके एक आदेश पर पूरा देश दीपक जलाने के लिए तैयार हो गया। आपके एक आदेश पर पूरा देश आपको वोट देने के लिए तैयार हो गया। फिर आप उनके लिए इन प्रदेश सरकारों से ट्रेन और बस चलाने की गुहार लगा रहे हैं। आपको आदेश भर करना था 25 तारीख के लॉकडाउन से पहले। आपकी दूरदर्शी सोच को सलाम है। क्या सोच है आपकी? आपने क्या सोचा था? आपने सोचा था कि ये 14 दिन में लॉकडाउन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, कोरोना गलियां गलियां भटक के और अपने घर चला जाएगा चीन लौट के, और फिर मैं बाबाशाही लूट लूंगा कि साहब हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे नेता ने ऐसी दूरदर्शी सोच रखी कि सबको लॉकडाउन कर दिया, थाली ताली बजाने से कोरोना भाग गया। आज महामारी इस कदर बढ़ रही है कि आप उससे जूझने में नाकाम दिखाई देते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आपके नेता और आप अपने को भवन से निकलना ही नहीं चाहते। कौन व्यक्ति कहाँ नेतागिरी कर रहा है, किसको नेतागिरी करनी है, करने दो। ये नेता, ये पार्टियां, ये विपक्ष सारे नेतागिरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्या इससे पहले 2014 से पहले आप नेतागिरी नहीं करते थे? खूब आपने नेतागिरी की, लेकिन आपको किसी ने कोसा,
नहीं कोसा, और कोसा भी तो वो कोसते रहे, लेकिन आप शिखर पर पहुंच गए। यदि आप इनको कोसते रहेंगे तो क्या इनको शिखर पर पहुंचने से रोक सकते हैं? आज आपको रोकना है तो कोरोना को रोकना है। आपकी दूरदर्शी सोच 25 तारीख को डेवलप होनी थी। आप 25 तारीख को अपने देश के मजदूरों से बोलते कि भाई अपने अपने खर्चे पर, उस समय पे खर्चे की कोई बात ही नहीं थी। उस समय पे एक सडनली आदेश की आवश्यकता थी कि भाई आपके आदेश की पूरा देश पालन करेगा, पूरे मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचना है, और वो मजदूर अपने अपने किराए से अपने अपने घर पहुंच जाते। आज जो राजनीति हो रही है, कौन पैसा देगा, कौन नहीं देगा, कौन टिकट खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, ये सारी समस्याओं का हल 25 तारीख को निकल जाता। लेकिन आपकी दूरदर्शी सोच को तो सलाम है। आप कहते हैं कि मैं जो करूंगा कोरोना भाग जाएगा। 14 दिन के लॉकडाउन के बाद, 21 दिन के लॉकडाउन के बाद, फिर अभी लॉकडाउन के बाद, चौथे लॉकडाउन के बाद आपको तो रूमाल लगाना है और कुछ भी आके झूठ बोल देना है। ये शोभा नहीं देता। आज देश पूरा संकट में है, और आपकी दूरदर्शी सोच के लिए, आपकी दूरदर्शी सोच के कारण इस देश पे जो संकट आया है, शायद लोग अपने घर पहुंच जाते तो अपने पाप पुण्य मरते रहते, नहीं मानते वो आपके आदेश को, तो फिर वो जितने लोग बचते वो जो भी करते कहते रहते। लेकिन आप पे जो आक्षेप लग रहा है, आप पे जो आरोप आज लगा रही है जनता, आप पे जो मैं आज आरोप लगा रहा हूं, वो आरोप कदापि नहीं लगाता, क्योंकि आपकी सोच अच्छी होती। और लोग कहते कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो पहले ही 25 तारीख को कह दिया था कि मैं 2 महीने के लिए लॉकडाउन करूंगा देश को, और सारे संसार में महामारी फैली हुई है, आपको अपने घर पहुंचना है, सुरक्षित रहना है। तो जब आज व्यक्ति 1 महीने तक, 2 महीने तक वो सुरक्षित अपनी झोंपड़ी में भूखा प्यासा डला रहा, आपकी सरकारें कहती रही कि हम पैसे बांट रहे हैं, हम अनाज बांट रहे हैं, हम चावल बांट रहे हैं, हम गेहूं बांट रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बांटा। ये तो भला हो उन स्व सहायता समूहों का, भला हो कुछ उद्योगपतियों का, कुछ जिन लोगों के हाथ में पैसा था, जिन लोगों को भला करना था, जिन लोगों को पुण्य कमाना था, एनजीओ को पुण्य कमाना था, कुछ बड़े लोगों को पुण्य कमाना था, कुछ गरीब लोगों को पुण्य कमाना था। उन पुण्य कमाने वाले लोगों के कारण इतनी जनता आज तक जीवित है। उन्होंने 2 टाइम नहीं 1 टाइम रोटी खिलाई और उनको जीवित रखा। जब उनके हौसले पस्त हो गए, जब उनको लगा कि ना हमारी सरकार सुनती है, ना हमारा केंद्र सरकार सुनती है, ना हमारे जो उद्योगपति हैं वो सुनते हैं, ना हमारे जो बिल्डर हैं वो सुनते हैं, ना जिन्होंने हमको फैक्ट्री में नौकरी लगाया वो सुनते हैं, अब हमारे मरने के अलावा कोई साधन नहीं है, तब उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए। उस कदम में भी आप आज राजनीति करते हैं। आपके प्रवक्ता बैठे बैठे करते हैं, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, अन्य पार्टियों के प्रवक्ता हों, वो खूब अपनी अपनी सेकी बगाड़ते हैं। भाई उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। आज ये करने का मौका था, आपको करने का मौका था। किसी प्रवक्ता को किसी टीवी चैनल पे आने की आवश्यकता नहीं थी, मात्र आवश्यकता थी तो एक आपके आदेश की। आपका एक आदेश पूरे देश को इस गर्त में जाने से बचा सकता था, लेकिन वो आपने नहीं किया। अब आपके भक्त, उनके चमचे जो भी समझें, जो भी कहें, वो कहते रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश की कम से कम 50% जनता पर आज इतना बड़ा असर है, इतने बड़े परेशान हैं। और जो लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़े हैं, जिसे हम कहेंगे कि बॉर्डर पर जो खड़े हैं, उनको भी आपकी सरकारें, आपके नेता, आपके अधिकारी अंदर जाने की, अपने घर जाने की अनुमति तक नहीं दे रहे हैं, और भूखे प्यासे वहाँ भी हैं। वो क्या सरकार शर्म करेगी? अब तो शर्म करो सरकार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।